मूड डिसऑर्डर एक वेरिड एंटिटी है, बहुत बड़ा टर्म है, जिसमें जो हमारा मन का, ये मन की विकृति, मन के रोग इसे कहते हैं, मन की विकृति होती है, जिसमें हमारा जो मूड है जो वो अच्छा नहीं रहता है, ख़राब रहता है। जिसमें दो तरह के होते हैं, यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर, एक बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन, डिस्थैमिया आता है। डिप्रेशन मतलब मन उदास रहना, किसी से बोलने का मन ना करना, कुछ करने का मन ना करना, जीवन निराश लगना, आत्महत्या के विचार आना, ये डिप्रेशन में। डिस्थैमिया में डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, किसी से बोलने का मन ना करना, कुछ काम करने का मन ना करना, लेकिन ये उतना ही सीवियरिटी में नहीं होता, इतना ज़्यादा तेज नहीं होता जितना डिप्रेशन तेज होता है, ये हल्की सीवियरिटी में होता है। उसी प्रकार से बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में दो तरह के होते हैं, डिप्रेशन जो कि मैंने पहले बताया, और एक होता है उन्माद। उन्माद में क्या होता है, ज़्यादा बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, हैसियत से बढ़कर बातें करना, किसी जिन लोगों को नहीं जानते उनसे भी बोलने का मन करना, जो मिल जाए उससे बोले चले जा रहे हो, इतना बोलना कि ज़बान थक जाए, और उसके अलावा पूजा पाठ नॉर्मल से ज़्यादा करना, और नींद की ज़रूरत ना महसूस होना, ये मेनली जो है मेनिया। अब इसमें भी एक और होता है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया जैसे कि डिस्थैमिया होता है, हल्का डिप्रेशन होता है, उसी तरह हाइपोमेनिया हल्का मेनिया होता है, जो कि हल्के फॉर्म में थोड़ा सा मौजूद होता है। मूड डिसऑर्डर के लक्षण डिपेंड करता है, डिप्रेशन में के जो लक्षण होते हैं, डिप्रेशन, अवसाद, अवसाद में जो लक्षण होते हैं, नींद कम आना या नींद ज़्यादा आना, किसी से बोलने का मन न करना, मन खराब रहना, मन उदास रहना, चिंतित रहना, बेचैन रहना, और उसके अलावा जिन चीज़ों में पहले अच्छा लगता था, जो भी चीज़ें व्यक्ति को पहले अच्छी लगती थी, जैसे पार्टी फंक्शन में जाना, शादी बारात में जाना, त्योहारों को एंजॉय करना, किसी काम में मन न लगना, जो है जिन जो चीज़ अच्छी लगती थी उनमें भी मन न लगना, और जो भी आप काम करते हो काम करने की इच्छा ना होना, रोने का दिल करना लगातार, किसी से भी बोलने का मन ना करना, खाने पीने की इच्छा ना होना, और भूख ना लगना, और आत्महत्या के विचार आना, उल्टे सीधे विचार आना, जीवन व्यर्थ लगना, लगना कि जीवन एकदम बेकार हो गया है, बिल्कुल किसी अर्थ का नहीं रह गया, किसी काम का नहीं रह गया है, ये अवसाद के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से मूड डिसऑर्डर में, बाइपोलर में दूसरी चीज़ होती है उन्माद। उन्माद जिसे कि मेनिया कहते हैं। मेनिया में नींद की ज़रूरत ना महसूस होना, और मन नॉर्मल से अधिक खुश रहना या चिड़चिड़ा रहना, ज़्यादा बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, हैसियत से बढ़कर बातें करना, जिन लोगों को नहीं जानते उनसे भी बोलने की इच्छा करना, और ऐसी ऐसी बातें करना जो कि असंभव है, जो कि जीवन में उनके हो नहीं सकती, जैसे कि चांद पे प्लॉट खरीदने की बातें करना, चांद पे घर बनाने की बातें करना, ये सब चीज़ें जो हैं उन्माद के लक्षण होते हैं। मूड डिसऑर्डर में, बाइपोलर फेज में उन्माद के लक्षण। हर मानसिक रोग के तीन कारण होते हैं, बायोलॉजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे और सोशल लेवल पे। इसी प्रकार मूड डिसऑर्डर के भी तीन कारण हैं। बायोलॉजिकल लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे होता है, जिसमें अगर परिवार में किसी को कोई मानसिक रोग है तो ये बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। दूसरी चीज़, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी सेक्रीशन कम ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से जो है मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। केमिकल्स जो होते हैं वो सेरोटोनिन, डोपामिन या नॉरएपिनेफ्रिन मुख्य तौर पे ये केमिकल्स होते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकल लेवल पे अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों पे अधिक तनाव लेने लग जाते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं होती है। जो लोग जल्दी तनाव लेते हैं उनमें होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो है सोशल लेवल पे, जो स्ट्रेस, तनाव, परेशानियां जीवन में जो भी आती हैं उनकी वजह से ये मूड डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं जो है। मूड डिसऑर्डर का उपचार डिपेंड करता है कि मरीज़ हमारे पास किस फेज़ में आ रहा है, यूनिपोलर में या बाइपोलर में। बाइपोलर में भी, डिप्रेशन में या मेनिया में, इनका उपचार दवाइयों के माध्यम से, जो कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, मूड स्टेबलाइज़र दवाइयाँ होती हैं, उनके माध्यम से इनका उपचार किया जाता है मनोचिकित्सक द्वारा। और कुछ काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी
और अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं, उसके द्वारा इसका उपचार किया जाता है। और इनकी दवाइयाँ आमतौर पे जो है लंबे समय तक चलती हैं। कुछ दवाइयाँ धीरे धीरे करके कम करके बंद की जाती है, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं, जिससे कि मरीज़ पलटे ना। पीरियड्स के दौरान जो मूड स्विंग्स होता है वो एक कुछ हद तक तो नॉर्मल होता है कि पीरियड्स के दौरान, क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनकी अप डाउन होता है, इस वजह से पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स होते हैं। कुछ हद तक तो वो नॉर्मल होते हैं। जिनको जो कुछ दिन जब पीरियड्स रहता है, एक आध दिन थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन रहता है महिलाओं में, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में पीरियड के दौरान ये चीज़ें हमेशा होती हैं और ज़्यादा होने लग जाती। इसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसका उपचार भी इसी माध्यम से होता है, दवाइयों के माध्यम से, जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं उनके माध्यम से किया जाता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है ये जानना, किसी भी महिला के लिए ये जानना कि पीरियड के दौरान ये चीज़ें होती हैं। आधी चीज़ें तो हम जानते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, उससे हम अपने आप को वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त यदि ज़्यादा हो रही है तो कुछ थेरेपीज़ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उसके लिए मनोचिकित्सक से संपर्क करें। सबसे पहली चीज़ तो बीमारी के बारे में जानें कि ये बीमारी और उसके लक्षण के बारे में, हल्के से भी लक्षण दिखें तो शुरू में ही मनोचिकित्सक संपर्क कर लेना है, जिससे कि जो है शुरुआत में उसका ट्रीटमेंट हो जाए। और दूसरी चीज़ ये खान पान और अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखनी है, तनाव मुक्त रखनी है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, लोगों से डिस्कस करना है, सोशली लोगों से घुलना मिलना है, अकेले नहीं बैठना है और अपनी दिनचर्या जीवन नॉर्मल रूप से चलाना है, ये चीज़ें करनी है। उसके अतिरिक्त और नशे से बिल्कुल दूर रहना है सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि जो शराब या कोई भी नशा होता है वो दवाइयों के असर को कम कर देता है और बीमारी को पैदा करने में भी सहायक होता है। जैसे कि शराब की वजह से भी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, या गांजा अफीम की वजह से भी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है और अपनी नियमित दिनचर्या बनानी है। जैसे कि हमें सुबह उठ करके अपना योगा प्राणायाम करना है, पूजा पाठ करना है, उसके बाद फिर अपने ऑफिस या जो भी कार्य क्षेत्र हो वहाँ जाना है, और फिर शाम को ये करना है। और अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए कभी कभी बाहर टहलने घूमने, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, उनसे दूसरे स्टेट या कहीं भी आप घूमने फिरने भी साल में एक आध बार जाएं, जिससे कि आपका मन खुश रहे। हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिस हिसाब से हम ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य को निगलेक्ट ना करें, मानसिक स्वास्थ्य को उसी प्रकार से केयर करें जिस प्रकार से आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं डाइटिंग वगैरह करते हैं, खान पान में वो करते हैं, बहुत सारे लोग वॉकिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे लोग अपने शरीर के ख्याल के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते हैं। उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य के ख्याल के लिए तनाव मुक्त रहें। रेगुलर रूप से जो है किसी न किसी संस्था से जुड़ें जिसमें आप तनाव मुक्ति के टिप्स दिए जाते हैं, या फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से संपर्क में रहें रेगुलर रूप से, और आप अपनी रेगुलर रूप से काउंसलिंग और स्वयं से अपनी काउंसलिंग करें। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, लोगों से बातचीत करें, घुले मिलें, अकेले ना रहें। उसके अलावा भी सबसे मुख्य बात कि ये बीमारी है, आप इलाज कराइए इसका। किसी भी झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, इन सब चीज़ों में ना पड़ करके इसका किसी मनोचिकित्सक से इसका इलाज कराइए, क्योंकि जितना आप देरी करेंगे इलाज कराने में, उतना इलाज मुश्किल होता जाएगा और बीमारी बढ़ती चली जाएगी। और जितना आप समय से इसका इलाज करा लेंगे, उतना जो है बीमारी सही होती चली जाएगी।